हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपके एग्जाम फॉर्म की फिल कब से कब तक आपके एग्जाम फॉर्म फिल होंगे और आपके एग्जाम की डेट क्या है, सारी चीजें, सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा कि कौन कौन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने हैं, सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको करंट अफेयर काफी अच्छे से डिटेल में टॉपिक वाइज कराई जा रही है। और यदि आपको करंट अफेयर की पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से मेरे जो भी सेशन हुए हैं उनकी पीडीएफ जरूर देखिएगा। मैंने काफी अच्छे से डिटेल में कवर कराए हुए हैं टॉपिक करंट अफेयर के। और करंट अफेयर चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसबीआई पीओ हो, इवन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, करंट अफेयर काफी वेटेज रखती है। इसलिए मैं आपके लिए करंट अफेयर काफी अच्छे से डिटेल में कवर करा रही हूँ। इसलिए इन चैनल को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं। आइए देखिए, अगर आपके एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट देखी जाए तो ये आपकी 22 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022, 22 सितंबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक आपके एग्जाम फॉर्म फिल होंगे। ठीक, अब आपके एग्जाम डेट देखते हैं। देखिए, पहले तो आप पेमेंट देख लीजिए कब तक होगी। आपकी 22 सितंबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके एग्जाम फॉर्म फिल कराए जाएंगे। अब आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम का कॉल लेटर है वो फर्स्ट एंड सेकंड वीक दिसंबर 2022 को आ जाएगा। ये प्रीलिम्स एग्जाम का कॉल लेटर जो है आपका फर्स्ट एंड सेकंड वीक दिसंबर को आ जाएगा। और आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होना है वो होगा 17th, 18th, 19th एंड 20th। 17, 18, 19 और 20 ये 4 डेट है जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। 17, 18, 19, 20 2022 को दिसंबर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का। और आपका जो रिजल्ट है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का वो आएगा दिसंबर 2022 लास्ट में आ सकता है और जनवरी 2023 में भी आपका रिजल्ट आ सकता है। ओके। और मेंस एग्जाम की बात की जाए तो मेंस एग्जाम आपका जनवरी 2023 या फरवरी में भी हो सकता है। ठीक है। और आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा फरवरी 2023 में। और आपका जो कॉल लेटर है फेज 3 का वो आएगा फरवरी 2023 में। और आपका जो साइक्रोमेट्रिक टेस्ट है ये भी आपका फरवरी और मार्च में हो जाएगा। और आपका इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज भी फरवरी मार्च में होगी। ठीक, ये आपका पूरा एग्जाम के जो डेट्स हैं उसके बारे में था। अब देखते हैं इसमें आपकी वैकेंसीज कितनी आई है। वैकेंसीज की अगर बात करें तो आपकी एससी कैटेगरी की आई है रेगुलर वैकेंसीज 240 और बैकलॉग वैकेंसीज आई है 30। टोटल एससी कैटेगरी की आई है 270 वैकेंसीज एंड एसटी की आई है 120 रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी आई है 11। ठीक, ये आई है एसटी की टोटल 131 एंड ओबीसी की आई है 432 रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसीज आई है 32। मतलब टोटल आई है 464 ओबीसी की। एंड ईडब्ल्यूएस की जो टोटल आई है रेगुलर वैकेंसीज 160, अनरिजर्व्ड की आई है 648 और टोटल रेगुलर वैकेंसीज आई है 1600 और बैकलॉग वैकेंसीज आई है 73। मतलब 1673 एसबीआई पीओ की इस बार पोस्ट आई हैं। 1673 पोस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय एसबीआई पीओ। चलिए अब देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन मांगी है, क्या मांगा है, सारी चीजें देखते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको एसबीआई पीओ के फॉर्म फिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। आप किसी भी फील्ड में किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर एसबीआई पीओ। ओके। देखिए, अब इसमें क्या है, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अगर आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2022 तक आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको बुला लिया जाएगा कॉल लेटर के लिए। ठीक है। अगर आपकी जो डिग्री है वो 31 दिसंबर 2022 तक आ जाती है, मतलब जो अभी रनिंग में है, ग्रेजुएशन में है, लास्ट ईयर है, जिनका एग्जाम कंडक्ट हो गया है या उनकी डिग्री अगर फाइनल आ जाती है 31/12/2022 या उससे पहले 31 दिसंबर, तो वो इस वाले फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, इसमें क्लियरली मेंशन है। आप इस पॉइंट को जरूर देखिएगा। जिनका लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का वो इस पॉइंट को जरूर देखिएगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं एज क्राइटेरिया की एज लिमिट क्या होनी चाहिए। यदि आप 21 साल से 21 साल से कम नहीं, 21 साल से लेके 30 साल 21 to 30
के जो हैं स्टूडेंट्स वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 21 साल से लेके 30 साल तक के। ठीक है, अब इसमें एज रिलैक्सेशन कितना है देखिए, जो एससी और एसटी के लोग हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर वाले, ये जो ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर के लिए दिया गया है 3 साल का एज रिलैक्सेशन। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए जो एससी एसटी से हैं 15 ईयर 15 साल का दिया गया एज रिलैक्सेशन, और जो ओबीसी से हैं डिसेबल्ड उनको दिया गया है 13 साल 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन। और जो जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं डिसेबल्ड उनके लिए दिया गया है 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन। दिस इज ऑल अबाउट एज रिलैक्सेशन। एंड एक्स सर्विसमैन ने सारे दिए हुए हैं, इनके लिए दिया गया है 5 साल का एज रिलैक्सेशन। दिस इज ऑल अबाउट एज रिलैक्सेशन। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में तो कितने फेज में एग्जाम होगा सारी चीज देखते हैं। फेज 1 जो होगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, इसमें आएंगे आपके 3 सब्जेक्ट। जो प्रीलिम्स का पेपर होना है एसबीआई पे होगा, इसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे। देखिए, इंग्लिश आएगी आपकी 30, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में 30, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आएगी उसमें होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, रीजनिंग एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35, और इंग्लिश जो है आपका 20 मिनट्स इक्वली डिवाइडेड है। जो टाइम ड्यूरेशन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज ऑल्सो 20 मिनट्स एंड रीजनिंग एबिलिटी इज ऑल्सो 20 मिनट्स। टोटल होगा आपका 1 आवर का पेपर ये प्रीलिम्स का। ठीक, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग में होंगे 35 और इंग्लिश में होंगे आपके 30 क्वेश्चन। ओके, अब देखिए इसमें क्या है कि आपके जो कैंडिडेट्स होंगे वो 10 टाइम्स, मतलब जितनी वैकेंसीज आई हैं उसमें से आपके 10 टाइम्स स्टूडेंट जो हैं प्रीलिम्स में कट ऑफ के थ्रू देयर विल बी नो सेक्शनल। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि एसबीआई पीओ जो प्रीलिम्स का पेपर होना है इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ओके, मतलब ये है यदि आप के कोई सब्जेक्ट वीक है, सारे सब्जेक्ट सबके तो अच्छे होते नहीं है, होते हैं किसी किसी सारे सब्जेक्ट भी अच्छे होते हैं। अगर कोई कैंडिडेट है किसी की इंग्लिश वीक नहीं होती, किसी की मतलब इंग्लिश वीक हो सकती है, किसी की मैथ्स वीक हो सकती है, किसी की रीजनिंग वीक हो सकती है, बट जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपको उस पर ध्यान देना है, आपको उससे नंबर गेन करने हैं, ज्यादा उस पर स्कोर करना है जिससे कि आपका प्रीलिम्स का पेपर क्रैक हो जाए। बट आपको प्रिपरेशन इस लेवल की रखनी है कि आप कम से कम क्वालिफाई कर पाए सारे सेक्शन को, आपको ये माइंड में रखना है। ठीक, लेकिन आप फोकस उस पर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लेकिन वीक सब्जेक्ट को भी एक लेवल तक बढ़ा के चलना है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल ही मतलब डब्बा है तो साइड में रख देंगे कोई भी सब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। अब देखिए 10 टाइम स्टूडेंट लिए जाएंगे मेंस के लिए। ठीक, और इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, देखिए अगर मेंस एग्जाम अब देखते हैं, मेंस एग्जाम मेंस जो होगा आपका टोटल 200 मार्क्स का होगा। ठीक, और 50 मार्क्स का जो होगा आपका 50 नंबर का अलग से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका इंग्लिश का ही होगा, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है वो इंग्लिश का होगा, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका पैटर्न कैसा है। देखिए रीजनिंग आएगी, इसमें पहला सेक्शन जो आएगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी का आएगा। रीजनिंग और कंप्यूटर एबिलिटी मिला के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 40 और मैक्सिमम मार्क्स है 50 नंबर का है, 40 क्वेश्चन है एंड टाइम ड्यूरेशन इज 50 मिनट्स। आपको 50 मिनट दिए जाएंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आना है आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 एंड मार्क्स इज 50 और ये होगा आपका 45 मिनट्स का। ओके, और जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस है, ये आपका 3rd सेक्शन है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। देखिए जो जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस है ये काफी वेटेज रखता है और इसको कंप्लीट करना आपके लिए ज्यादा टफ नहीं होगा। ये आपका थोड़ा अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से आपका इजीली कवर हो जाएगा और उसमें वेटेज भी ज्यादा है, इसलिए आप इस सेक्शन पर बहुत अच्छे से फोकस करें, है ना। और आपके लिए करंट अफेयर जो मैं ला रही हूँ उसमें आपको एसबीआई पीओ के लिए भी बहुत अच्छे से आपको कवर कराई जाएगी। करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चंस है वो मैं स्टैटिक पोर्शन के साथ ही कवर कराती हूँ और बैंकिंग एग्जाम में स्पेशली ऐसा होता है कि करंट अफेयर में से ही स्टैटिक डेटा पूछा जाता है और मैं जो भी करंट अफेयर करा रही हूँ ना आपके लिए पूरा स्टैटिक के साथ करा रही हूँ। ठीक, और हर सेशन में यही बोलती हूँ कि आप जब भी करंट अफेयर पढ़ें तो करंट अफेयर का जो स्टैटिक पोर्शन है, जो स्टैटिक टॉपिक है उसको काफी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैक्सिमम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं करंट अफेयर से ही स्टैटिक जीके निकल के आती है। ठीक, अब जब आप पेपर का एनालिसिस करेंगे, अब चाहे बैंक का पेपर हो या कोई भी आप पेपर देखेंगे, बैंक के पेपर में तो स्पेशली ऐसा होता है कि जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, जो उसका स्टैटिक डेटा होगा वो मैक्सिमम करंट अफेयर से उठाया हुआ होता है। ठीक है, आप ये चेक करिएगा। ठीक,
अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे आपके 35 क्वेश्चंस एंड ये होंगे आपके 40 नंबर के 40 मार्क्स के एंड 40 मिनट्स इसमें भी अवेलेबल आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 155 एंड मार्क्स 200। ठीक, और ये होगा आपका तीन घंटे का हुआ 3 आवर्स का। अब देखिए और देखते हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा, है ना, ये थोड़ा प्रिंट आउट सही नहीं है, इसमें एक डिस्क्रिप्टिव भी आएगा जो कि आपका होता है 50 मार्क्स का। ठीक है, इसमें होती है आपकी ऐसे राइटिंग वगैरह। ठीक, और जो फेज 3 आता है, हाँ और एक चीज और है, जो मेंस का पेपर है इसमें भी आपका कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ये आप पॉइंट देखिए, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ कैंडिडेट नंबरिंग थी इसमें फेज 2, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक, ये भी ध्यान रखिए, इसलिए आप जनरल अवेयरनेस को बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक, एंड थर्ड फेज इज साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा आपके जो होगा इसमें ग्रुप एक्सरसाइज होगी, इंटरव्यू होगा एक, तो ये इस फेज में। ठीक है, और आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50 मार्क्स का ही होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट होना है और होना है ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। जो ग्रुप एक्सरसाइज है आपकी 20 मार्क्स की होगी, इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का, टोटल होंगे 50 मार्क्स। ठीक है, ये होता है आपका पूरा मेंस का कंप्लीट एंड लास्ट थर्ड फेज इज इंटरव्यू। ठीक, ये पूरा अब देखते हैं सिलेबस, अब पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। ठीक है, जैसे कि मैं सेक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंग्लिश सेक्शन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100 एंड मार्क्स इज ऑल्सो 100 एंड 1 आवर अलॉटेड होंगे आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए एंड नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिए, नो सेक्शनल कट ऑफ इन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एंड एसबीआई पीओ मेंस ऑल्सो। अब एग्जाम पैटर्न के बाद एसबीआई प्रीलिम्स का देखते हैं सिलेबस। रीजनिंग में देखा जाए तो आपको लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग एंड डायरेक्शन अल्फाबेटिक टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी और कोडेड इनइक्वालिटीज आएगी, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आएंगे। देखिए रीजनिंग जो है, रीजनिंग में पजल्स काफी पूछी जाती हैं, सिटिंग अरेंजमेंटों का ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं आपको स्टार मार्क लगा रही हूँ, इस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा। देखिए ये हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स हो गया, सिलोजिज्म। ये जो 3 टॉपिक्स हैं इनमें से काफी क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ये आपके स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, है ना, तो इस पे आप ज्यादा फोकस करिएगा। ये 3 टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सिलोजिज्म, ये आपके लिए काफी अच्छे से करना है आपको इसमें से, क्योंकि ये वेटेज काफी रखते हैं, है ना। और देखिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में क्या है, आपको टॉपिक्स जो है ये छोटे छोटे इसलिए कवर होना जरूरी है क्योंकि अब जो पजल वगैरह आती है ना तो इन टॉपिक्स के साथ आती हैं। आपको सिटिंग अरेंजमेंट दे देंगे और उसी में आपको क्या होगा, ब्लड रिलेशन भी दे देंगे साथ में, तो आपको ब्लड रिलेशन के साथ भी सिटिंग अरेंजमेंट आपको सॉल्व करना होती है पजल, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन काफी आते हैं। हाँ, इनपुट आउटपुट से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होते हैं आपके स्कोरिंग टॉपिक्स। हाँ, अगर आप इन टॉपिक से पकड़ बनाते हैं तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, है ना। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग में आता है, फिक्स्ड है, ये टॉपिक आपको आने हैं प्रीलिम्स में। लेकिन जो मैंने स्टार मार्क लगाया है ये आपके स्कोरिंग सब टॉपिक है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सिलोजिज्म, ये वाले। ठीक है, और जो छोटे टॉपिक वो आपको जरूर कवर करिएगा, नहीं तो अगर हो सकता है अगर आपको कुछ जो छोटे टॉपिक है, ब्लड रिलेशन हुआ, इस तरीके के टॉपिक के साथ अगर कोई पजल आ गई तो आपको नहीं बनेगी वो, है ना। तो इस तरीके से आपको छोटे टॉपिक भी साथ के साथ बेसिक्स हैं, ये आपके बेसिक्स कवर होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखते हैं एसबीआई पीओ में प्रीलिम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन आएगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और नंबर सिस्टम। अब देखिए एक चीज, आप जो प्रीलिम्स और मेंस का टॉपिक है जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड, इसको देखो आपको एक जो मेंस में पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन इन टॉपिक के साथ भी तो आता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेटा इंटरप्रिटेशन दिया जा सकता है, जो डीआई है इन टॉपिक के साथ भी बन के आती है। इसलिए आपके मैथ्स के बेसिक्स को बिल्कुल अच्छे से जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको मेंस की डीआई भी नहीं बनेगी।
है ना। आप भले ही प्रीलिम्स पेपर निकाल लेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेवल कम होता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब जाके मेंस लेवल की आपकी रीजनिंग और मैथ कवर होगी। जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से कवर होना चाहिए। और इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक हैं प्रीलिम्स, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इनसे रिलेटेड डीआई डायरेक्ट आती है ना। तो इन पर आप जरूर फोकस करिए। आप जो कुछ टॉपिक है ना उसमें अच्छी पकड़ बनाइए, तो आपको क्या है वो फिर डेटा इंटरप्रिटेशन में काफी, उसमें आप बिल्कुल ऐसे मास्टर बन जाइए। जैसे कुछ टॉपिक हुआ, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं आपके बिल्कुल मैथ्स के, है ना, बेस है ये, आपके बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए इन टॉपिक्स में, ठीक। ये सारे और मैं आपसे यही कहूंगी कि आप प्रिपरेशन करें तो मेंस की ही करें, क्योंकि आप प्रीलिम्स भले ही निकाल लेंगे, सिलेक्शन तो मेंस से ही होता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसबीआई पीओ हो, इवन पीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको मेंस की ही प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि मेंस से ही आपका एग्जाम फाइनली निकलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश में आपका आएगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, मिसलेनियस आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, और स्पॉटिंग एरर्स आती हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन आएगा। ये सारे जो टॉपिक्स है ना ये आपके मेंस में भी है, बस लेवल चेंज रहेगा। आपकी जो पैटर्न है वो सब सेम ही रहता है। स्पेशली बैंक के एग्जाम में ऐसा होता है कि आपके मैक्सिमम टॉपिक मैच ही करते हैं, और जिनने मेंस की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स ने करी हुई है उनके लिए काफी इजी होगा, आप मेंस ही पढ़ें, है ना। और एरर स्पॉटिंग आनी है, क्योंकि इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए तो आपके लिए बैंकिंग, अगर आप स्टूडेंट है बैंक के तो आपको न्यूज़पेपर काफी पढ़ना चाहिए, है ना। एसबीआई पी हो गया, कोई भी बैंक का एग्जाम हो गया, इंग्लिश के लिए आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना होगा, ठीक। मैंडेटरी है इंग्लिश का न्यूज़पेपर, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। देखिए एसबीआई पीओ मेंस जो है इसके पैटर्न के बारे में बता ही चुकी हूँ, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम है, ठीक है, सारी चीजें बता चुकी हूँ, मार्क्स वगैरह। अब अपन देखते हैं इसका सिलेबस कि एसबीआई पीओ मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा। सिलेबस में आएगा आपका ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन आना, इसमें टेबुलर डेटा जो ग्राफ आएगा, लाइन ग्राफ आएगा, पाई चार्ट आएगा, बार ग्राफ आएगा, रडार ग्राफ आएगा, ठीक है, और मिसिंग केस डीआई आएगी, और लेटेड केस डीआई, और डेटा इंसफिशियंसी, और प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक हैं जो आपके आने हैं एप्टीट्यूड में, डेटा इंटरप्रिटेशन में आने हैं, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, जो जो ये टॉपिक हैं इसका जो ओल्ड पेपर है वो देखिए, जो हो चुके हैं एग्जाम एसबीआई पीओ के, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस तरीके से ही आपको स्टडी करना है। कोई भी एग्जाम हो सबसे पहले आपको सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना होता है, फिर उसी डायरेक्शन में स्टडी करनी होती है कि आखिर पूछा क्या जा रहा है, किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसबीआई क्लर्क का लेवल बिल्कुल अलग होगा, आईबीपीएस क्लर्क का लेवल बिल्कुल अलग होगा, और एसबीआई पीओ का लेवल काफी हाई होगा, है ना। तो बस लेवल का फर्क रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं, इसलिए आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करिए। चाहे फिर आपको एसबीआई पीओ का क्वेश्चन रख दिया जाए, या आईबीपीएस क्लर्क का, या आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन रख दिया जाए, या आरबीआई ग्रेड बी का क्वेश्चन रख दिया जाए। क्वेश्चंस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे धीरे धीरे, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कितने लोगों का आईबीपीएस का क्लर्क का पेपर नहीं निकला है, लेकिन उनका पीओ का पेपर निकल गया है ना। ऐसा भी हुआ है, उनके कितने लोगों का क्लर्क नहीं निकल पाए लेकिन पीओ बन चुके हैं आज की डेट में, वो ऐसा होता है, ठीक। इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। अब देखिए, क्योंकि उसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, किसी की स्पीड अच्छी नहीं होती, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और वो हाई लेवल के क्वेश्चंस काफी अच्छे से कर लेते हैं, तो लेवल का फर्क रहता है ना। किसी की स्पीड अच्छी नहीं होती, क्लर्क में तो काफी तेज स्पीड चाहिए होती है ना। अब देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। देखिए रीजनिंग की अगर बात की जाए, रीजनिंग में आपका आएगा वर्बल रीजनिंग, सिलोजिज्म, सर्कुलर, जो सिटिंग अरेंजमेंट, लाइन एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइन अप, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, सारे टॉपिक्स ही आपके जो प्रीलिम्स के थे वो मेंस में आ चुके हैं, बट लेवल विल बी डिफरेंट, ओके। देखिए डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग एंड रिकोडिंग आ जाएगा, द कोर्स ऑफ एक्शन, ये नया टॉपिक है, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, ये है मेंस का टॉपिक न्यू। बस यही चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है कि प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चंस कौन कौन, मतलब टॉपिक कॉमन कौन कौन से हैं। जो कॉमन टॉपिक है आप उसको मेंस के लेवल का पढ़िए, और आपका प्रीलिम्स का पेपर ऑटोमेटिकली क्रैक होगा।
आपको क्या करना है, बस जैसे नोटिफिकेशन आ गई, जिनकी ऑलरेडी स्टडी चल रही थी 6 महीने जो पढ़ रहे थे या साल भर से जिनको हो गया है, ठीक, तो क्या होगा, जो जिन्हें मेंस के लेवल की तैयारी की, अब उनको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। क्वेश्चन पेपर को कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पेपर लगाइए, उसका एनालिसिस करिए, बस प्रीलिम्स के लिए दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, देखते हैं एसबीआई पीओ मेंस की इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इसमें आएगा रीडिंग कॉम्प्रेंशन, ग्रामर, वोकैब, वर्बल एबिलिटी, वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, ये सारे आपके जो हैं इंग्लिश के मेंस के टॉपिक हैं। एंड लास्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्योंकि रीजनिंग के साथ कंप्यूटर भी आनी है। कंप्यूटर में आपके आएंगे इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स। शॉर्टकट तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कीबोर्ड्स के जो शॉर्टकट्स हैं जरूर पूछे जाते हैं, और एब्रीविएशन, ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी आपके ना कंप्यूटर बेसिक्स के टॉपिक हैं, ठीक है। बहुत हाई लेवल की कंप्यूटर नहीं आएगी आपके लिए कि बहुत हाई लेवल की कंप्यूटर आएगी, नहीं, बिल्कुल बेसिक्स आएंगे। आप एक बुक लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें से पढ़ लीजिए, सारा आपका कवर हो जाएगा। इतना टफ नहीं आता है कंप्यूटर, बट आपके पास बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कंप्यूटर की, वही पूछी जाएंगी, ठीक। ये था पूरा सिलेबस। एंड लास्ट देखते हैं करंट अफेयर, जो कि इस साल काफी वेटेज रख रहा है। 60 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इसे तीनों मिला के आपके 60 मार्क्स की आएगी। और मेंस में नो सेक्शनल कट ऑफ। तो आपको अब क्या करना है, ये जो जनरल अवेयरनेस है इस पर काफी ध्यान देना है, काफी अच्छे से पढ़ना है इसको। और करंट अफेयर को, इसके लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करिए, मैं आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी, ठीक है। और लास्ट में आपको पूरा कंपाइलेशन सारे टॉपिक का दिया जाएगा। टॉपिक वाइज ही मैं स्टडी करा रही हूँ। टॉपिक वाइज स्टडी करने से क्या होता है, आपको क्या है, करंट अफेयर मतलब बहुत टफ नहीं लगेगी, थोड़ी इजी लगने लगती है, इसलिए मैंने पूरे टॉपिक वाइज कवर करा दिए, जिससे कि आपको बिल्कुल भी मतलब टफ ना लगे, याद इजीली हो जाए। मैं ट्रिक्स के साथ भी पढ़ाए हुए, आप सेशन को जरूर देखिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक। ये सारे टॉपिक हैं आपकी जनरल में से, इकोनॉमिक सेक्शन, फाइनेंस सेक्शन, और ये जनरल अवेयरनेस स्टैटिक में करंट अफेयर के साथ पढ़ाई रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका करंट अफेयर स्टैटिक भी कवर होता जाएगा। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये मैंने नहीं पढ़ा, ये भी अगर आपको पढ़ना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये मैं स्टार्ट करूंगी आपके लिए, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन 2022। अब आपको क्या करना है, एकदम रिलैक्स रहना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है एग्जाम की। एग्जाम बस अब क्या है, जो आपके एग्जाम है अपनी की लर्निंग प्रोसेस होती है। एग्जाम को मतलब ये नहीं, अगर आपका कोई एग्जाम नहीं निकला है तो आपकी बिल्कुल लाइफ ही खत्म हो गया, आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, किसी काम के नहीं है, नहीं। आपको एफर्ट पूरा बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ बिल्कुल अपना एफर्ट लगाना है। लेकिन इनकेस अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म है। एग्जाम तक लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक। अगर आपका एग्जाम नहीं भी निकलता है तो आपको उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। हो सकता है आपके लिए कुछ और भगवान ने सोचा हो, है ना, और आपके लिए को और बड़ी चीज सोची हो, है ना। देखो, अगर लाइफ है तो सब कुछ है, इसलिए अगर आपका एग्जाम नहीं भी निकला तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बस बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाई करना है, सीखना है। क्या आज जब आप इस उत्साह से तैयारी करेंगे ना कि आज हमने क्या सीखा, आज मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उससे मैंने क्या सीखा, उससे मुझे सीख क्या मिली। यदि आप इस तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको एग्जाम की जो प्रिपरेशन चल रही है आपको उस पर बर्डन मिलेगा, आपको मजा आने लगेगा। लेकिन अगर आपको स्टडी का मजा आने लगेगा तो एग्जाम भी क्रैक होगा, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक। ये नहीं तो दूसरा सही, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल दिया है, बिल्कुल नहीं। आपको स्टडी बहुत अच्छे से करना है, आपको रिलैक्स होकर पढ़ना सीखना है। जितने आप सीखेंगे ना, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं आपको मजा आता है, ठीक है, कि गर्ल्स को हो सकता है कुकिंग में मजा आता है, बस कुछ गर्ल्स को तैयार होने में मजा आता है, मेकअप करने में मजा आता है, बस सीखो, मजे लो पढ़ाई के भी। इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, रिलैक्स माइंड से पढ़ें। ऑल दी बेस्ट, जिनका भी एग्जाम है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें और सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।